नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। तो राहुल गांधी ने कहा था वो एटम बम फोड़ने वाले हैं। उन्होंने एटम बम नहीं फोड़ा। एटम बम से भी कोई बड़ी चीज, बहुत बड़ा एटम बम फोड़ दिया है। अब बीजेपी इसका जवाब क्या देती है, चुनाव आयोग क्या जवाब देता है। राहुल गांधी ने जो फैक्ट्स एंड फिगर्स, जो तथ्य रखे सबूतों के साथ, 100% सबूतों के साथ तथ्य रखे, उनका क्या जवाब हो भी सकता है क्या? सच तो सच ही होता है। अगर राहुल गांधी कह रहे हैं कि कुल मिलाकर एक ही विधानसभा सीट पर 1,02,50 फर्जी वोट पाए गए, फेक वोटर पाए गए, और एक एक वोट का, फर्जी वोट का हिसाब किताब दे रहे हैं, तो इसका क्या तोड़ निकालेगा चुनाव आयोग, और बीजेपी क्या डिफेंड करने आएगी चुनाव आयोग को? ऐसा लग रहा है कि जनता अपनी उम्मीदवारों को नहीं चुनती। पार्टियां जो हैं वो वोटरों को चुनती हैं, और फिर वो चुने हुए वोटर उस पार्टी के उम्मीदवार को चुन लेते हैं। उल्टी गंगा बह रही है। मजाक बनकर आ गया है लोकतंत्र में। चुनावी लोकतंत्र के जैसे धागे खोले हैं राहुल गांधी ने, वो बहुत उल्लेखनीय है। और ये सारी पार्टियों को इस पर पार्टी हित से ऊपर उठकर सोचना चाहिए। बड़ी बात ये है, अब एक ही जो बेंगलुरु की जो महादेवापुर है विधानसभा सीट, एक ही विधानसभा सीट में अगर 1,02,50 फर्जी वोट पड़ता है, तो आप समझ लीजिए देश भर में क्या स्थिति होगी। इसमें अब गुरु कीरत सिंह है, एक ही चुनाव में एक ही विधानसभा सीट में 4 बार वोट दे देता है। नाम वही है, पता वही है, लेकिन 4 बार वोट दे रहा है। एक आदित्य श्रीवास्तव है जो बेंगलुरु के महादेवपुरा में भी वोट दे रहा है, बनारस में भी वोट दे रहा है, लखनऊ में भी वोट दे रहा है। और ऐसे लोगों की संख्या एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी में 11,965 निकली है। 11,965। अगर गुरु कीरत सिंह जैसे लोगों ने 4 वोट दिए, और अगर ये 11,965 लोगों ने दो दो वोट दिया, 2 बार वोट दिया, तो 22,000 वोट हो गए। 3 बार वोट दिया तो 33,000 वोट हो गए। 4 बार वोट दिया तो 44-45,000 वोट गए, और किस पार्टी विशेष के हक में गए। और ये चुनाव बीजेपी 32,000 वोटों से के अंतराल से जीती थी लोकसभा का, और विधानसभा का चुनाव 1,14,000 वोटों के अंतर से जीत गई। बीजेपी को 1,29,000 वोट मिलता है, कांग्रेस को 1,15,000 के आसपास वोट मिलता है। लेकिन 1,29,000 वोट जो बीजेपी को मिलता है, उसमें क्या 1,02,50 फर्जी वोट था? मैं ये नहीं कह रहा कि ये सारा वोट फर्जीवाड़ा बीजेपी नहीं किया होगा, हो सकता है दूसरी पार्टियों ने भी किया हो। इस बहस में जाना नहीं है। कुल मिलाकर यह है कि एक ही विधानसभा सीट में 1,02,50 फर्जी वोट पड़ा। एक दूसरा आंकड़ा जो राहुल गांधी ने दिया कि जिसमें पता फर्जी है, ठिकाना फर्जी है, हाउस नंबर 0 पता है, सैकड़ों नाम इस वो पर रजिस्टर्ड हैं, पिता का नाम DFO GSIG लिखा हुआ है, अस्तित्व में नहीं है पता। और ऐसे वोटरों की जो फेक पता था, फर्जी पता था, ऐसे वोटरों की तादाद 4,009 के आसपास निकली। इसी तरह इस तरह का वोटर जो बार बार वोट दे रहा है, बल्क में वोट दे रहा है, बल्क का वोटर्स जो है, बल्क में वोटर्स हैं, जैसे एक हाउस नंबर 35 है, एक सिंगल रूम का घर है, 80 वोटर रह रहा है। एक हाउस नंबर 0 है जहां पर सैकड़ों वोटर रह रहे हैं। एक बूथ नंबर 366 में कुछ 46 वोटर अलग अलग परिवार के एक ही पते पर सिंगल रूम में रह रहे हैं। 68 वोटरों ने एक किसी गैर सरकारी दफ्तर का पता दे दिया, और वहां पर राहुल गांधी की टीम गई तो एक भी वोटर नहीं मिला। ऐसे वोटरों की तादाद जो है वो 10,452 पाई गई। इसी तरह पिक्चर में गड़बड़ी, यानी फोटो या तो है ही नहीं, या फोटो इतनी छोटी है कि उससे आप पहचान ही नहीं सकते। ऐसे वोटरों की तादाद 4,032 पाई गई। और सबसे इंटरेस्टिंग रहा फर्स्ट टाइम वोटर यानी जो फॉर्म 6 भरता है और पहली बार वोट देता है। अब पहली बार वोट देने वाला जैसे 18 साल का होगा, या 19 साल का होगा, या 20 साल का होगा। जैसे मान लीजिए
कोई आज 18 साल का हुआ है और वो अगले लोकसभा चुनाव में फर्स्ट टाइम वोटर के लिए अपने रजिस्टर करता है 2029 में, तो तब वो 22 साल का होगा। लेकिन 33,692 फर्स्ट टाइम वोटर निकले एक ही विधानसभा सीट में, जिसमें एक भी 18 से 25 साल के बीच का नहीं था। एक भी वोट। सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा ये है जो बताता है कि कैसे रिग हो रहा है चुनाव की चोरी नहीं, डकैती हो रही है, लूट हो रही है, साजिश रची जा रही है, पैसा खर्चा जा रहा है, मुहिम चलाई जा रही है। एक बहुत बड़ा सेल काम कर रहा है ऐसा लगता है। कुछ लोग लगे हुए हैं इस काम में और बड़े सुनियोजित तरीके से इस तरह की काम कर रहे हैं। इसमें जैसे कोई 70 साल की शगुन रानी है, फर्स्ट टाइम वोटर है, 70 साल की उम्र में फर्स्ट टाइम वोटर है। राहुल गांधी ने कहा कुछ 95 साल के हैं, 96 साल के हैं, फर्स्ट टाइम वोटर है। शगुन रानी का जो उन्होंने उदाहरण पेश किया, वो 2 जगह से फर्स्ट टाइम वोटर हो जाती है। दोनों जगह उनकी एक ही जैसी फोटो लगती है और चुनाव आयोग पकड़ नहीं पाता। एक में फोटो थोड़ी पासपोर्ट साइज है तो एक में जूम इन करके सिर्फ क्लोजअप में चेहरा दिखा दिया गया है। और कुल मिलाकर ये 13/9/2023 को भी वोट देती है। यानी कर्नाटक का चुनाव विधानसभा का कई चरणों में लड़ा गया था और उसके बाद 31/10/2023 को भी वोट देती है, 2 बार वोट देती है। तो ये क्या चमत्कार हो रहा है। राहुल गांधी ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही कि इलेक्ट्रॉनिक डाटा चुनाव आयोग देता नहीं है। फोटो को, दूसरे चीजों को स्कैन करने में भी दिक्कत आती है। अगर और इसलिए उनकी टीम में 30-40 बच्चे, लड़के थे, युवा वर्ग के लोग थे। 6 महीने लगे रहे क्योंकि 6.25 लाख 6.5 लाख वोट उनको एक एक नाम देख चेक करना था, पता चेक करना था, फोटो चेक करनी थी और मिलाना था कि वो फोटो कहाँ कहाँ इस्तेमाल की गई, नाम कहाँ कहाँ, एक ही वोटर कहाँ कहाँ वोट दे आया, या एक ही पते पर कितने वोटर का नाम रजिस्टर्ड था। तो इसमें 6 महीने लग गए। अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट दे दी जाती, डाटा दे दिया जाता, तो ये काम सिर्फ 30 सेकंड, 40 सेकंड, एक मिनट में हो जाता। अब गेंद है चुनाव आयोग के पाले में कि चुनाव आयोग इसका क्या जवाब देता है। इसको भी तर्कहीन, तथ्यहीन, भ्रामक, झूठ, आधा सच आधा झूठ कह दिया जाएगा, या इतने ठोस जो आंकड़े दिए गए हैं। और उन्होंने सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में 1,250 फर्जी वोटरों का तो एक एक का नाम नहीं दिया, लेकिन सबके नाम है, सबकी मतदाता स्लिप है, उस पर साइन किया हुआ है, उस पर ओके का साइन किया हुआ है, राइट का साइन किया हुआ है, यानी उसने वहां वोट डाला था। इतने ठोस सबूत के बाद अब चुनाव आयोग क्या करेगा और बीजेपी क्या डिफेंड करेगी चुनाव आयोग को। और सबसे बड़ी बात है कि जो SIR को लेकर, बिहार को लेकर, जो वोटबंदी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मामला गया हुआ है और सुप्रीम कोर्ट को 12 अगस्त को सुनवाई करनी है, तो क्या इसका असर सुप्रीम कोर्ट पर कुछ ना कुछ पड़ेगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी यही सवाल पूछा जा रहा है कि साहब 65 लाख वोटर में से कुछ वोटर मृत पाए गए, कुछ डुप्लीकेट पाए गए, कुछ ने अपना ठिकाना छोड़ दिया, तो उनके नाम तो बताइए। नाम के आधार पर तो हम तथ्यों की जांच कर लें कि वाकई में जो मृत पाया गया वो मृत है या जिंदा है। वाकई में जो ये कहा गया है कि वो पता ठिकाना छोड़कर दूसरे राज्य में जा बसा है, ऐसा है भी या नहीं है, डुप्लीकेशन हुआ है या नहीं हुआ है। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आप मेंबरशिप ड्राइव में भी जा सकते हैं, मेरी आर्थिक मदद की भी कोशिश कर सकते हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।